हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस हिंदी के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का एसएससी जीडी का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है, जो 11/1/2023 का पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट का, उसका क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो जितने भी क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, 35 से 40 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। मैथ, हिंदी और रीजनिंग तीनों का करवाएंगे आपको। तीनों का आप एनालिसिस अच्छे से देखिए। अगर आप पूरा बात समझ जाते हैं कि किस तरह का पेपर पूछा जाता है और आने वाला जो एग्ज़ाम इसी के बेस पर आपका क्वेश्चन रहेगा, तो प्रैक्टिस सेट करने का यही फ़ायदा होता है कि आपका बेस तैयार हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आते हैं। तो बस यही कहेंगे आपसे। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है इसमें किस खंड में त्रुटि है, ये हमको बताना है। ठीक है, यानी गलती है। कहता है क्वेश्चन कि जहाँ तक हमारा विचार तो यही है। अब देखिए, कभी ये हम देखने को हमें नहीं मिलता है कि जहाँ तक हमारा विचार तो यही है। अगर हम बात करें, लिखा हुआ है जहाँ तक हमारा विचार नहीं है, जहाँ तक हमारा विचार तो यही है, ये नहीं होगा। जहाँ तक में ही त्रुटि लग रहा है। यहाँ पर हो जाएगा आपका कि इसके जगह पर हम कह सकते हैं, इसके जगह पर हम कह सकते हैं जबकि हमारा विचार तो यही है। इसके जगह पर क्या कह सकते हैं, जबकि हमारा विचार तो यही है। ऑप्शन कैसे देखेंगे? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। विचार में त्रुटि है, नहीं है। हमारा में त्रुटि है, नहीं है। यही है, हमारा विचार तो यही है। ये सभी सही है, ये सभी क्या है, सही है। लेकिन हमारा गलत किस में था? जहाँ तक। यही वाला हमारा क्या है, त्रुटिपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या हो सकता था? जबकि। तो क्या सेंटेंस बन जाता? सेंटेंस बन जाता जबकि हमारा विचार तो यही है, जबकि हमारा विचार तो यही है। ये सेंटेंस सही रहता, यह वाक्य सही रहता। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कौन सा सही हो जाएगा? हमारा गलत इसमें त्रुटिपूर्ण निकालना था, तो जहाँ तक जो लिख रखा है ये गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कैसा, कौन सा अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए, कल का क्लास कर रहे होते तो आज फायदा होता है। इसका मतलब क्या पता चलता है कि जीडी में जो प्रैक्टिस सेट, मतलब जीडी का जो एग्जाम होगा, अगर पीछे में जो पेपर आएगा उसका एनालिसिस अच्छे से करेंगे तो आगे वाला पता चल जाएगा। कल अग्नि का पर्यायवाची शब्द पता था, वायु का पूछ रहा था, आज अग्नि का, और उसमें ऑप्शन दे रखा था। तो अग्नि का भी यहाँ पर दे रखा है कि पर्यायवाची कौन सा नहीं है। बताइए अब आप कौन सा नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो अग्नि का पर्यायवाची आपको समझा देते हैं कौन कौन सा होता है अग्नि का पर्यायवाची। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अग्नि का आग, अनल, दहन, पावक, और यहाँ पर जो दे रखा है एक और, हुताशन। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका अग्नि का पर्यायवाची है। तो कौन सा नहीं है? तो हमारा दे रखा है अभंग। तो अभंग का अर्थात क्या होता है ये देख लेते हैं। तो अभंग का अर्थात होता है न भंग होने वाला, यानी भंग मतलब टूटना, तो न टूटने वाला, न टूटने वाला। बात समझ में आ गया? तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? इसमें अभंग जो दे रखा है यह पर्यायवाची नहीं है अग्नि का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है असुर के लिए कौन सा शब्द पर्यायवाची शब्द है? असुर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर खोजते हैं असुर का। पहला कहता है श्याम घमंडी है। क्या घमंडी है? घमंडी असुर का हो सकता है? नहीं। असुर का क्या क्या होगा इसका हम बात करेंगे थोड़ा देर में, रुकिए। असुर, असुर का पर्यायवाची पूछा है। तो क्या जो घमंडी है इसका होगा? बोलेंगे नहीं, ये ऑप्शन से इसको हटा देंगे। वह दंभ करता है। दंभ अर्थात भी एक तरह से घमंडी होता है, ये भी नहीं होगा। दर्प अच्छा नहीं होता है, दर्प अच्छा नहीं होता, ये भी नहीं है। हमारा असुर का पूछा, तो असुर का क्या क्या होता है? असुर का होता है दैत्य, दानव, फिर से हो जाएगा आपका दनुज, और फिर आपका हो जाएगा एक जो दे रखा है राजनीचर। ये आपके हो जाएंगे असुर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा? ऑप्शन नंबर बी सही निकलेगा। यहाँ से आपका दे रखा था असुर का। असुर का राजनीचर का स्वभाव दुष्टता पूर्ण होता है, और असुर का ही स्वभाव जो दुष्ट दुष्ट जैसा रहता है। तो यहाँ से भी ऑप्शन समझ सकते थे। आगे आते हैं। कहता है हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के डैश का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उचित भाववाचक संज्ञा। अच्छा, भाव को बता, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। इन सभी सेंटेंस में आपका जो मोटापा, बूढ़ा, चाल चलन, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो जरूरी थोड़ी ना वो मोटा ही हो।
बोलिए मेरा बात समझिए। अगर ऑप्शन का बात करते हैं तो यहाँ पर मोटा नहीं होगा। चाल चलन से यहाँ भी संबंध नहीं रखेगा, ये दोनों गलत हो जाएगा। चाल चलन का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ये कोई सेंटेंस नहीं बनता है। दो का ऑप्शन बचता बूढ़ा और बुढ़ापा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है यहाँ पर? बुढ़ापा, बूढ़ा नहीं है, बुढ़ापा यहाँ पर क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा हमारा कि बुढ़ापा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या भर पाइएगा आप? बुढ़ापा। बात समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर हमारा, जैसे हम कह रहे हैं किसी अंधे व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसके अंधेपन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। कहता है उसके पक्ष में अनेक लोग हैं। पक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो पक्ष का जानते ही हैं, सुने भी है, यही हो जाएगा पक्ष का विलोम शब्द। पक्ष का क्या हो जाएगा? विपक्ष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर निपक्ष दे रखा है, इसका ही सपक्ष हो जाएगा। कुपक्ष का हो जाएगा सुपक्ष, सुपक्ष, सपक्ष। अच्छा, यहाँ पर सपक्ष दे रखा है, इसका हो जाएगा निपक्ष, और इसका भी हो जाएगा, इसका हो जाएगा सपक्ष। दे ही रखा है सब। बात समझ में आ गया? तो हमसे कहता है पक्ष का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो पक्ष का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? विपक्ष। ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं। आगे कहता है टट्टी की ओट से शिकार खेलना। ठीक है, इसका मुहावरा बताना है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर सिंपल सी बात है। टट्टी की ओट से शिकार खेलना, छल कपट से काम लेना, बलपूर्वक तक काम निकालना, छिप छिपाकर शिकार करना, तनिक भी प्रभावित ना होना। तो टट्टी की ओर से, ये तो मुहावरा है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। टट्टी की ओट, ओट से शिकार खेलना, इसका क्या हो जाएगा? छल कपट से काम लेना। क्या हो जाएगा? छल कपट से काम लेना। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? छल कपट, छल कपट से काम लेना, ये सही हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है गीतों की लड़ियाँ, कौन सा इसके लिए सही हो जाएगा? ठीक है ना। उपरोक्त अशुद्ध वाक्य खंड का शुद्ध रूप क्या होगा? अशुद्ध दे रखा है, गीतों की लड़ियाँ दे रखा है, गीतों की, गीतों की लड़ियाँ, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? देखिए, कहता है गीतों की बेड़ियाँ, बेड़ियाँ नहीं होगा, ये गलत हो गया। छड़ी, छड़ी भी नहीं होगा। ये गीतों की कमी, कमी भी नहीं होगा। खत्म हो गया। तीनों ऑप्शन छांट सकते हैं आप आराम से। तो यहाँ पर क्या इसके लिए, लड़ी के लिए क्या हो जाएगा? कड़ी। क्या हो जाएगा? कड़ी। तो ये अशुद्ध रूप इसका क्या हो जाएगा? शुद्ध रूप कड़ियाँ। ठीक है ना, यानी गीतों की पंक्तियाँ, कड़ी मतलब यही होता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे अगला सवाल कहता है दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? तो दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? तो आराम से देखिए, यहाँ पर बहुत सारा दे रखा है। दोपहर के बाद का समय, जो पूर्वाहन है, ये दिन का प्रथम पहर है। दिन का प्रथम पहर, दिन का प्रथम पहर, पूर्वाहन। ठीक है भैया। अच्छा, आगे और क्या कह रहा है? अपहरण, अपराहन, सॉरी अपहरण नहीं, अपराहन और मध्याह्न। ठीक है, तो मध्याह्न कौन सा हो जाएगा? दिन का दूसरा पहर। ये दिन का कौन सा हो जाएगा? दूसरा प्रहर। ये हो जाएगा दूसरा पहर। ये दे रखा है पूर्व मध्याह्न, इसका मतलब दोपहर से पहले, दोपहर से पहले का समय, दोपहर के पूर्व, दोपहर के पूर्व का समय। और मेरा बच गया अपराह्न, अपराह्न ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? दोपहर वाला समय। ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी, इसमें विलोम शब्द बताइए। वसंत का विलोम, तो वसंत है। वसंत में क्या होता है? वसंत में क्या होता है? वसंत में चारों ओर हरियाली छाई रहती है,
चारों ओर क्या रहती है, हरियाली छाई रहती है, पेड़ पौधे पर नए पत्ते आते हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधे पर नए पत्ते आते हैं, पेड़ पौधे पर नए पत्ते आते हैं, नए पत्ते आते हैं। इसके विपरीत अगर हम बात करें तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पतझड़। क्या हो जाएगा, पतझड़। जब सारे पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे इनके पत्ते क्या होते हैं, झड़ते हैं। पेड़ पौधों के पत्ते झड़ते हैं, क्या होते हैं, झड़ते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। समझ में आ गया। हमारा कह रहा था गरम, गरम का उल्टा क्या हो जाएगा, गरम का उल्टा हो जाएगा ठंडा। क्या हो जाएगा, ठंडा, ठीक है। ग्रीष्म का हो जाएगा, ग्रीष्म का हो जाएगा शरद या शीत, ठीक है, ग्रीष्म का शरद ही हो जाएगा, ठीक है। और आपका है ठंडी, ठंडी का क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पतझड़ हो जाएगा। वसंत का उल्टा क्या हो जाता है, पतझड़। आगे बढ़ते हैं। कहता है विशेषण, विशेषण शब्द का उदाहरण है कौन सा। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण, विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम इसकी विशेषता, विशेषता जो बताता है, विशेषता बताता, इसी को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो समाज नहीं, भारत नहीं, धन नहीं, कौन सा हो जाएगा, भारतीय। क्या हो जाएगा, भारतीय। या भारत लोग की विशेषता बता रहा है कि हम कैसे हैं, भारतीय हैं, तो यही सही हो जाएगा। आगे आते हैं। मुहावरा बताना, मुट्ठी गरम करना। मुट्ठी गरम करना, आप सिंपल सा बात समझिए, ऑप्शन को देखिए थोड़ा सा, ऑप्शन देखिए और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा होना चाहिए। मुट्ठी गरम करना, ठीक है, मुहावरा। मुट्ठी गरम करना का, मुट्ठी हाथ से संबंधित है, और हाथ थोड़ा सा, हाथ में रेखाएं होती है, रेखाओं में पैसे होते हैं, इस तरह से थोड़ा सा डिकोड करते हैं। कलंक लगना नहीं होगा, शुभारंभ करना नहीं होगा, मुट्ठी गरम करना। धाक जमाना नहीं होगा, मुट्ठी जमाना का क्या हो जाएगा, घूस देना। क्या हो जाएगा, घूस देना। बोलते हैं ना भाई साहब, घूस देगा तो मुट्ठी गरम हो जाएगा, है ना, क्योंकि पैसे हाथ में ही रखेंगे मुट्ठी बांध कर। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे आते हैं। कहता है जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो उसका क्या हो जाएगा। तो जिसकी सीमा ना हो, परिसीमित, सीमांकित, सीमांकित अर्थात जिसकी सीमा, सीमांकित अर्थात सीमा जिसकी हो। ससीम, ससीम नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। सीमांकित यानी सीमांकन किया गया हो जिसका। परिसीमित, परिसीमित मतलब सीमा से परे, ठीक है। और जिसकी सीमा ना हो वो क्या हो जाता है, असीम हो जाता है। क्या हो जाता है, असीम, ठीक है। परिसीमित अर्थात क्या हो जाएगा, जिसका परिसीमा किया जा चुका हो। इसका क्या हो जाएगा आपका, कि जिसका परिसीमा किया जा चुका, जिसका परिसीमन किया जा चुका हो। परिसीमन किया जा चुका हो, इसका अर्थ होता है। ससीम, ससीम का क्या हो जाएगा आपका, असीम का तो अर्थात हो जाएगा जिसकी सीमा ना हो। असीम का अर्थात क्या हो जाता है, जिसकी सीमा ना हो। असीम का क्या हो जाएगा, जिसकी सीमा ना हो। ससीम जिसकी सीमा हो, ठीक है, जिसकी सीमा ना हो। और ससीम का अर्थात क्या हो जाएगा, जिसकी सीमा हो, ठीक है। और सीमांकित जिसका सीमा का अंकन किया गया हो, वो क्या हो जाएगा, सीमांकित। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, जिसकी सीमा ना हो, कौन सा हो जाएगा, असीम। अ मतलब ही होता है ना, करोड़ों बार बताएं, जितना बार प्रैक्टिस सेट करा रहे हिंदी का बता रहे हैं आपको। आगे आते हैं। तब पानी से ठूसम ठूस भरा है। टब पानी से ठूसम ठूस भरा है। टब जो है, जो द्रव पदार्थ है, जो टब है उसमें पानी है। पानी कैसा चीज़ है, पानी कैसा चीज़ है, पानी तरल पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, तरल है। द्रव पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, द्रव पदार्थ।
और द्रव पदार्थ के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, देखिए यहाँ पर द्रव पदार्थ के लिए चकाचक गलत बात है, ठसाठस गलत बात है, फूलम फूल गलत बात है, लबालब क्या वर्ड यूज़ करते हैं, लबालब भरा हुआ है। जैसे हम कहते हैं टंकी लबालब भरा हुआ है, जो मेरा जो ग्लास है वो लबालब भरा हुआ है। तो जो लिक्विड के लिए होता है, जो तरल और पदार्थ जो द्रव पदार्थ है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, लबालब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये गलत लिख रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है देश में यह बीमारी कोरोना के कारण फैली थी। अशुद्धि किस में है, अशुद्धि आपको थोड़ा सा हल्का सा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें अशुद्धि कहाँ है। देखिए बाकी सारा चीज़ ठीक लिख रखा है, आप ये देखिए बी माँ और डी इधर से लिख रखा है, यही गलत था। बात समझ में आया। तो हमारा होता क्या एक्चुअली में, तो हमारा होता है बीमारी ऐसे होता है, बी माँ और री, दीर्घ ही चढ़ता है। कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है इसमें। समझ में आ गया, बाकी सारा सही लिख रखा है। आगे बढ़ते। कहता है जो समान न हो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, सार्थक शब्द, समान न हो। तो पढ़े हैं, ठीक है। समान बराबर, समान, एक समान बराबर होगा। खुराक मतलब छोड़ दीजिए, जो समान न हो उसका हो जाएगा विषम। क्या हो जाएगा, विषम। विषम मतलब जो समान न हो, जो समान न हो, ठीक है। कौन सा इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर डी विषम हो जाएगा। अब आगे आते हैं। देखिए ये 5 क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, ये 5 क्वेश्चन आएगा, आपसे कभी गलती नहीं होना चाहिए। हम आपके अंदर इतना सोच डेवलप करना चाहते हैं कि इसको पढ़िए और अच्छा से आंसर देने का कोशिश करिए। आप 5 में से तो 5 कर ले जाएंगे, हमको पूरा यकीन है। देखिए कहता है कि क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक डैश किया है, क्या कर रहा है, समझ किया है, सोच किया है, इच्छा किया है, विचार किया, क्या हो जाएगा, आप खुद से बोलिए। तो क्या करना होगा, विचार। क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ विचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंभीरतापूर्वक क्या करना होगा, हमको विचार करना होगा, विचार करना होगा। क्या करना होगा, विचार, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, विचार सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला कहता है कि आज हम जो भी कुछ है उसमें किस किस का योगदान है, माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का। एक डैश हमें जन्म देती है, एक पिता हमें जन्म देता है, गलत है। एक भाई हमें जन्म देता है, गलत है। एक बहन हमें जन्म देती है, गलत है। एक जननी, जननी अर्थात क्या होता है, माता। जननी अर्थात क्या होता है, माता। एक जननी हमें जन्म देती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। जन्म देने वाली को क्या कहते हैं, जननी कहते हैं। खत्म हो गया ये भी। आगे बढ़ते हैं। कहता है हम हमें जन्म देती है, एक ही आंगन में खेल कूद कर तथा खा पी कर हम पुष्ट होते हैं और हमें अपने विचारों, भावों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। इस शक्ति के अभाव में हम गूंगे बहरे बनकर रह जाते हैं। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का डैश हम पर सबसे अधिक है। क्या है, नकद है, नहीं है। क्या है, पैसा है, नहीं है। क्या है, मुद्रा है, नहीं है। ऋण है, क्या है, ऋण। ऋण मतलब क्या होता है, कर्ज, यानी कि उधार। बात समझ में आया। हम लोग कहते हैं ना ये ऋण रहा, ऋण अर्थात उधार रहा, कर्ज रहा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि इस ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। किसकी, मातृभाषा की। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तभी हम अपनी डैश के सच्चे सपूत कहलाएंगे। किसके, किसके सच्चे सपूत कहलाएंगे, गांव के। नहीं, गांव नहीं होगा, इसको पहले हटा दीजिए। और शहर नहीं होगा, बचा 2 ठो, मातृभूमि और देश। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर सब किसके बारे में बात कर रहा है, यहाँ पर मातृभाषा, मातृभूमि के बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम भी जो वर्ड यूज़ करेंगे, देश वर्ड यूज़ ना करके हम कहेंगे मातृभूमि। क्या करेंगे, मातृभूमि, ठीक है। मातृभूमि वही होता है जहाँ पर हम जन्मते हैं और पलते बढ़ते हैं, यही होता है मातृभूमि, ठीक है। आगे
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, आखिरी सवाल, कहता है तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तभी हम अपनी मातृभूमि के सच्चे सपूत कहलाएंगे, किंतु यह काम इतना सरल नहीं है। यह काम तो तलवार की डैश पर चलने का है। तलवार की किस पर चलने का है? रास्ता पर? नहीं। तलवार की किनारा पर? नहीं। तलवार की धार पर या तलवार की नोक पर? इस पर आपका कन्फ्यूजन हो सकता था कि तलवार की नोक पर या धार पर। तलवार का नोक नहीं होता है, तलवार का धार होता है। क्या होता है? तलवार में क्या होती है? धार होती है। ठीक है, तलवार नुकीला जैसा नहीं होता, तलवार धारदार होता है। तलवार कैसा होता है? धारदार होता है। ठीक है, तो ये आपका सही इसमें से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तलवार कैसा होता है? धारदार होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिला। प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करिए, इसी के बेस पर अपना जो तैयारी है वो शुरू करिए, और जितना करा रहे उसका एनालिसिस अच्छे से देखिए। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में। वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।